अनु, अनु, आर्य, पूजा ठीक से हो गई ना? जी माँ, ये प्रसाद। अनु, हाँ माँ। क्या हुआ बेटा? तुम ठीक हो ना? तुम ऐसी खोई खोई से क्यों हो? नहीं माँ, वो मैं शायद थक गई हूँ, इसलिए आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। अनु, जाओ और जाकर सो जाओ। जी। आर्य, वहां कुछ हुआ क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं, ऐसी दिन भर की थकान है ना, बस इसलिए ऐसे। वो जो सपना मुझे हर बार दिखता है ना, हमेशा दिखता है, मुझे फिर से वही सपना दिखा। और इस बार उस लड़की का चेहरा भी देखा मैंने। वो लड़की भाग रही थी, उसके पीछे गुंडे भाग रहे थे, और हाँ आप ही थे, पर आप अलग लग रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था पहले वाले आप हो, और वो आप ही थे सर। हक अल्लाह, वक्त अपना हिसाब मांगने निकल पड़ा है। हर दबा हुआ राज ऊपर आ रहा है। कितना भी छुपा ले सच को, वो खुद बेनकाब होने वाला है। तूफान आने वाला है, इसमें सब बह जाएगा। अब तक तो सब सीधा चल रहा था, लेकिन अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। 10, 9, 8, 7। हाँ मम्मी, वो हम लोग मंदिर गए थे ना, शायद इसलिए मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था, वहाँ नेटवर्क नहीं था। अब अभी सो जाइए ना, मैं कल आपको आराम से कॉल करूँ? हाँ, बाय, गुड नाइट। सर मैंने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं सोचा? क्या? यही कि पहले मुझे ये सारे सपने सोते वक्त आते थे ना, ये सब विजन्स मुझे दिखाई देने लग गए एंगेजमेंट के बाद से। मतलब एंगेजमेंट के बाद से ही मुझे ऐसा लगने लग गया कि ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है। और सर आपका इन सब से क्या कनेक्शन है? मुझे आप एक बात बताइए ना, जो ये लड़की मुझे बार बार दिखाई देती है, क्या उसे जानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनु को राजनंदिनी दिख रही है? नहीं, ये नहीं हो सकता कि अनु को राजनंदिनी दिखे। आपने उसे कभी देखा है? कुछ तो जानते होंगे ना। अनु, मुझे नहीं पता कि तुम किसका चेहरा देखती हो। कि मुझे पता ही नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं जानता हूं या नहीं। I'm sorry सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ। हेलो, मेरा हर एक पल, मेरी जिंदगी का हर एक सेकंड तुम्हारा है। अब इस वक्त को संभालो और अपने डर को भूल जाओ और अपना पूरा वक्त मुझे दो। मेरा तो पूरा का पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका है सर। अनु, हाँ माँ। कल जब से मंदिर से लौटी हो बहुत चुप चुप हो। ठीक है ना सब? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आज यश की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने वाली है। मुझे उसी का इंतजार है ताकि मानसी को समझ में आए कि माँ के एहसास पे कभी शक नहीं करना चाहिए। मैं जाके देखती हूँ कि यश उठा कि नहीं। जी। हेलो। हेलो अनु, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ लेकिन अकेले में। कौन बोल रहे हैं? उम्मीद करता हूँ आर्यवर्धन ने तुम्हें सब सच बताया होगा। एक बार पूछ तो लो, राजनंदिनी के साथ क्या हुआ, वो कैसे मरी। ठीक है, वो बताए ना बताए, मेरे पास सारे जवाब हैं। कौन था ये? सिलेंडर तो नहीं हो सकता, वो जेल में है। फिर कौन था ये? सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे साड़ी तुमने कल मंदिर में पहनी थी तो आज धुल कर आ गई थी, तो मैंने सोचा अच्छे से तय करके लगा देता हूँ। सोके सर, ये सब मैं कर लूंगी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वो काम करो जो तुम्हें करना है। तुम शायद भूल गई कि आज चिट निकालने की बारी तुम्हारी है। जाओ चिट निकालो, जाओ जाओ। बताओ क्या? आज रात हम दोनों साथ बैठकर एक दूसरे के अतीत, बचपन की याद और उन अनकही बातों से जुड़े सवाल जवाब का एक क्विज गेम खेलेंगे। चिट ने भी क्या सही मौका चुना है हम एक दूसरे को और नजदीक से जानने का। तो आज रात तुम्हारे सवाल होंगे और मेरे जवाब, और मेरे सवाल होंगे और तुम्हारे जवाब। ओके? उम्मीद करता हूँ आर्यवर्धन ने तुम्हें सब सच बताया होगा। एक बार पूछ तो लो, राजनंदिनी के साथ क्या हुआ, वो कैसे मरी। क्या मुझे सर को उस कॉल के बारे में बताना चाहिए? नहीं, और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। पर ये आदमी था कौन और उसने राजनंदिनी जी का नाम क्यों लिया? क्यों मुझसे कहा कि मैं सर से पूछूं कि उनके साथ क्या हुआ था? तुम उनके बारे में कुछ जानती भी नहीं हो। मुझे ये तक नहीं पता कि वो दिखती कैसी थी। क्या मुझे इसके बारे में माँ से बात करनी चाहिए?